चलें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज पेपर 5 स्टार्ट कर रहे हैं और पेपर 5 का जो ईयर है रिकॉर्डिंग में लगा दिया है मैंने। और पेपर है आज पेपर 5 का 2023। 2023 है। पार्टीशन कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन करेंगे जो थ्योरी में हमने पढ़ा भी। ये 2023 का वेरिएंट 51 है। चलिए स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1। आपको पूरा एक एक्सपेरिमेंट किया है, इसको सुनिएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। देखें, पहले में इसने लिखा है केपीसी की डेफिनेशन लिखी है कि केपीसी shows the distribution of a solute between two immiscible solvents। यानी जो दो इमिजिबल सॉल्वेंट के दरमियान जो रेशियो होता है वो दिखाता है। कैसे निकालेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन ईच सॉल्वेंट निकाल लेंगे। यानी दो सॉल्वेंट के दरमियान सॉल्यूट कितना गया, जितना गया उसकी रेशियो निकाल लेंगे। उसके बाद आपको कह रहा है ये ऑर्गेनिक लेयर है और इनऑर्गेनिक पानी है। ये दोनों एक दूसरे से इमिजिबल है, मिलते नहीं है। और जो सॉल्यूट डाला गया है वो ब्यूटेन डायोइक एसिड है। तो इसका मतलब ये हुआ ये सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट है, ये ऑर्गेनिक लेयर है, ये अपर लेयर होगी। और वाटर है, वाटर लोअर लेयर है, वाटर लोअर लेयर है। केपीसी का फॉर्मूला लिखा हुआ है कि कंसंट्रेशन ऑफ ब्यूटेन डायोइक एसिड अपर लेयर में ब्यूटेन डायोइक एसिड लोअर लेयर में। ये इसका फॉर्मूला होता है केपीसी का, अपर लेयर डिवाइड बाय लोअर लेयर। अब इसका प्रोसीजर क्या है देखें। एक सेपरेटिंग फनल लिया आपने, ये कहलाती है बांसुरी के जैसी होती है, फ्लूइड की जैसे होती है, इसे कहते हैं सेपरेटिंग फनल। ये है सेपरेटिंग फनल। आपने अभी थ्योरी में पढ़ा ही है। ये है सेपरेटिंग फनल। इस सेपरेटिंग फनल में आपने डिस्टिल वाटर डाला है सबसे पहले। ये आ गया डिस्टिल वाटर। ये 30 cm³ डाला है आपने। उसके बाद इसके अंदर आपने डाला है 2.81। 2.81 आपने इसके अंदर डाला है। 2.81 इसमें डाल दिया आपने सॉल्यूट। उसके बाद ये कह रहा है स्टॉप पर द सेपरेटिंग फनल एंड शेक इट, यानी पानी में डिसॉल्व हो जाए। उसके बाद आपने इसके अंदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालना है, इथॉक्सी इथेन। इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन डालना है आपने 30 cm³। यानी पानी का वॉल्यूम भी 30 cm³,
इथॉक्सी इथेन का वॉल्यूम भी 30 सर सेंटीमीटर ने क्यूब। स्टेप 3 में क्या किया? हमने स्टेप 3 के अंदर क्या किया, हमने इसके अंदर स्टॉपर लगा के पानी और डिस्टिल वाटर और 30 सीएम क्यूब वाला डिस्टिल वाटर और जो सॉल्यूट डाला था उसको मिक्स किया है। उसके बाद आपने ठीक है सर। दूसरा सॉल्वेंट डाल के उसको खूब अच्छी तरह से शेक करा। ये आपके पास यहाँ सेपरेटिंग फनल है, आप देख सकते हैं ये वाटर है, इसको हम कहते हैं एक्वस लेयर। और जो ऊपर है, ऊपर वाली जो लेयर है इसको कहते हैं हम ऑर्गेनिक लेयर, इथॉक्सी इथेन लेयर, इथॉक्सी इथेन लेयर, इथॉक्सी इथेन लेयर, ऑर्गेनिक लेयर भी कहते हैं। अब ये कह रहे हैं आप एक कोनिकल फ्लास्क लें, इसके अंदर पानी वाली लेयर डाल दें, 10 सीएम क्यूब एक्वस लेयर लिए, और इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से टाइट्रेट करना है। ये ब्यूरिड है, इसके अंदर NaOH है। इंडिकेटर डालना है थाइमोल ब्लू या थाइमोल फिनोफ्थिलीन, थाइमोल फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर। आपको यहां तक बात समझ आ रही है? NaOH की कंसंट्रेशन है 0.5 मोल पर डीएम क्यूब। बोले आपको यहां तक बात समझ आ रही है? सर स्टेप 8 और 9 में उन्होंने सही सही समझ नहीं आया रहा। स्टेप 8 में उसने सुभाष क्या किया है, जो आपके पास ये है ना, ये इसको खोला है टैप को और 10 सीएम क्यूब डाल दिया आपने पानी इसमें। सही। जाहिर सी बात है वो जो सॉल्यूट है वो भी इसमें आया होगा। फिर आपने इसको NaOH से टाइट्रेट कर दिया। बात समझ आ रही है? ये समझ आई। फिर स्टेप आपने 9 क्या में उन्होंने लिया? क्या किया? हाँ, फिर आपने क्या किया, एक और कोनिकल फ्लास्क ली। अब इसमें आपने लिया 10 सीएम क्यूब ऑर्गेनिक लेयर, तो वो इथॉक्सी। कैसे होगी? अभी भी तो पानी की लेयर थी ना उसके नीचे, तो पहले तो पानी की लेयर आ जाएगी उसके अंदर। पानी की लेयर 10 ले ली ना, ठीक है, उसके बाद 20 निकाल दी होगी, टोटल 30 है। अच्छा, सही से निकाल दी अब होगी, सही। जैसे निकाल दी होगी, अब इथॉक्सीथेन के जो है ना वो 10 सीएम क्यूब ले लिया, ठीक है। अब इसके अंदर तुमने क्या किया, पानी भी डाल दिया, ये अलग से पानी डाला है। अब टोटल वॉल्यूम तुम्हारे पास हो गया 20। ये तुमने लिया, इसमें 10 सीएम क्यूब तुमने क्या लिया हुआ है, ऑर्गेनिक लेयर, टोटल वॉल्यूम 20 हो गया। फिर ब्यूरिट लो, इसके अंदर NaOH डालो। अब जो कंसंट्रेशन है वो 0.1 है। 0.1 है। इंडिकेटर वही डालो, थाइमोल ब्लू या थाइमोल फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर। बोले प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल समझ आ गया, आगे बढ़े। जी जी सर। अब ये कह रहा है स्टेट वेदर बीकर ए
in step 7 contain the aqueous layer or ethoxy ethane layer? स्टेप 7 देखेंगे. इसने कहा remove the stopper and open the separating funnel tap to allow the lower layer to run into a beaker labeled A. Run the upper layer into beaker labeled B. तो A का मतलब है इसके अंदर गई होगी aqueous layer बी के अंदर अपर लेयर और ऑर्गेनिक B वाली. ऑर्गेनिक लेयर गई होगी. हमेशा अपर लेयर जो थी वो ऑर्गेनिक लेयर की होती है ताकि वो एवापोरेट हो सके. तो बताइए लोअर लेयर कौन सी थी? बताएं बीकर ए में क्या होगा, एक्वस लेयर या लोअर लेयर? मैंने लिखा है ना, बोले कौन सा लेवल में कौन सा किया है. पहले बीकर में कौन सी लेयर निकली होगी? एक्वस लेयर। एक्वस एक्वस लेयर लेयर. निकली होगी. बिल्कुल सही है, एक्वस लेयर गई होगी. एक्वस लेयर. क्यों? क्योंकि सर वो बिकॉज नीचे वाली लेयर है तो वही पहले टाइट निकलेगी. हाँ, बिकॉज डेंसिटी लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर इस जब भी तो लोअर है. सर ये फिक्स है कि अपर लेयर जो है वो होती है उसकी ऑर्गेनिक और लेयर. हाँ रीबा, अपर लेयर जो है वो ऑर्गेनिक लेयर होती है और लोअर लेयर जो होती है वो एक्वस लेयर होती है क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है. ओके। ठीक है. इज ग्रेटर देन ethoxy ethane because density of water is greater than ethoxy ethane. So organic layer is upper layer and aqueous layer is lower layer. बोले बात समझ आ रही है नहीं आई है? बोले यहां तक बात समझ आ गई है? जी जी सर. अब वो कह रहा है आइडेंटिफाई द पीस ऑफ apparatus that should be used in step 3. बताइए 10 8 सेंटीमीटर ना किस चीज सर. से 10 सेंटीमीटर किस चीज से ट्रांसफर करेंगे आप? मेजरिंग सिलेंडर स्मॉल वाला. मेजरिंग सिलेंडर बिल्कुल गलत आंसर है यार, वो तो एक्यूरेट नहीं होता मेजर सिलेंडर से. नहीं ना, मैं 10 स्मॉल वाले सीएम की बात कर रहा हूँ. नहीं नहीं, वो एक्यूरेट नहीं होता ना, सिलेंडर एक्यूरेट है ही नहीं. पिपेट से। पिपेट से भी कर सकते हैं और ब्यूरिट से भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि पिपेट इस्तेमाल की जाए. 10 सीएम क्यूब वाली, 10 तो सीएम फिर क्यूब वाली वो क्यों नहीं पिपेट. इस्तेमाल कर सकते, छोटा वाला क्योंकि मेजरिंग सिलेंडर. क्योंकि सिलेंडर जो है ना, सिलेंडर वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड होता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं होता. एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं करता वो. ठीक एक्यूरेट है. मेजर करता है पिपेट या ब्यूरेट. अब आप आंसर देंगे, देखिए मेरे साथ ना समझें. अगर आप चुप बैठेंगे ना तो नहीं सीख सकेंगे, बातें करें. देखिए सजेस्ट व्हाई वाटर इज एडेड टू द इथॉक्सी थिन लेयर इन स्टेप 9 बिफोर टाइट्रेशन कैन टेक प्लेस. पानी क्यों डाला है? स्टेप 9 में आपने पानी डाल दिया. देखें ट्रांसफर 10 सीम क्यूब एक्वस लेयर इन अ फ्लास्क. उसके बाद इसमें 10 सीम क्यूब वाटर डाला है. बताएं स्टेप 9 के अंदर पानी क्यों डाला है आपने? ये रहा. बोले. चलो रुकते हैं तो सोचते हैं तो. देखें दोबारा देखें. 10 सीम क्यूब इथॉक्सी थिन लिया, वाटर को आपने डाला है.
बताएं दोबारा क्यों डाला है? डाइल्यूट करने के लिए। डाइल्यूट करने के लिए डाला है? नहीं, डाइल्यूट करने के लिए नहीं डाला है। आपने इसलिए डाला है कि जो आपका सॉल्यूट है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये डिसॉल्व हो जाए। क्योंकि आपको मालूम है ना, जो पानी में होगा वही तो रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ऑर्गेनिक लेयर वाला तो छुपा हुआ है ऑर्गेनिक में, वो थोड़ी करेगा। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? सर ये वाली थोड़ी सी बात समझ नहीं आई, फिर से इसको देखें, रिपीट कर। देखें मैं आपको बताता हूँ आपने क्या डाला है, ये चीज डाली है, ठीक है। अब आपने ये चीज डाल दी इसके अंदर, ये एसिड डाला आपने, ठीक है। ये एसिड है आपका, डिसॉल्व इनटू वाटर फ्रॉम ethoxy ethane layer, ethoxy ethane layer, so that this acid easily titrate with sodium hydroxide। सर अगर हम वाटर नहीं डालते तो ऑर्गेनिक लेयर तो वो तो डिसॉल्व ही नहीं होता NaOH में। जब डिसॉल्व ही नहीं होगा तो रिएक्ट कैसे करेगा? नहीं तो ऑर्गेनिक लेयर ऑर्गेन है, वो भी ऑर्गेनिक लेयर है, तो एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस ऑर्गेनिक लेयर है। उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ कि वो जो हमने ये उसके अंदर वो भी तो था ना, इथॉक्सी इथेन और फिर ये एसिड, वो एक दूसरे में डिसॉल्व इथॉक्स नहीं होंगे। नहीं ना, इथॉक्सी ईथेन तो ऑर्गेनिक लेयर है, ठीक है। तुमने गौर से देखो एक्सपेरिमेंट 9 के अंदर क्या कह रहा है वो, तुमने 10 सेंटीमीटर क्यूब निकाला। अब इस 10 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर वो कंपाउंड नहीं होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अच्छा अगर तुम सही इसको सही है डायरेक्ट उसके अंदर सही। डायरेक्ट टाइट्रेट करोगे, वो तो NaOH के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा। टाइट्रेट कैसे करेगा? तो लिहाजा उसको टाइट्रेट करने के लिए पानी डालते हैं। अब इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से निकल के कार्बोक्सिलिक एसिड पानी में जाता है, पानी NaOH के साथ रिएक्ट कर जाता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है सुभाष? बात समझ आई है? सर वो कार्बोनिक एसिड जो है उस लेयर से, इथॉक्सी इथेन वाली लेयर से वाटर में क्यों गया? वाटर में चले जाएगा ना, दोनों में सॉल्युबल होता है ना सॉल्यूट। नहीं पर अगर और उसमें सॉल्युबल था इथॉक्सी इथेन में, तो उसी में क्यों हाँ नहीं हाँ, जा, फिर जब हमने वाटर डाला तो फिर वाटर में क्यों चला गया इथॉक्स कार्बोनिक एसिड? मेरी बात तो सुनो। जब अगर वो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ऑर्गेनिक लेयर में होगा, तो तुम NaOH के साथ टाइट्रेट कैसे कर सकते हो? NaOH तो बनता ही पानी में। मेरी बात सही समझ सही। रहे हो? ताकि हाँ ऑर्गेनिक लेयर से पानी में आ जाए, और फिर जब पानी में आएगा तो NaOH के साथ टाइट्रेट हो जाएगा। तो सही सर। लिहाजा टाइट्रेशन से पहले उसको लाना जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। समझ आ गया सुभाष? जी जी सर। अब ये कह रहे हैं कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ब्यूटेन डायोइक एसिड इन द एक्वस लेयर, ठीक है। तुम बता सकते हो एक्वस लेयर का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? सर 27.25। क्या NaOH की कंसंट्रेशन गिवन थी? 0.1 थी ना? नहीं, वो तो नीचे वाले में थी ना, वो नीचे वाली थी, वो उसकी 0.5 थी। ऊपर 0.5 थी। तो ये कंसंट्रेशन आ गई, वॉल्यूम आ गया, मोल निकाल लोगे आराम से, ठीक है। मोल इज इक्वल टू कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000। तो कंसंट्रेशन है 0.5,
वॉल्यूम कितना था 27.27 डिवाइडेड बाय 1000। बताइए कितना आंसर आ जाएगा। बोले कितना आंसर आ जाएगा। आपके किसी के पास कैलकुलेटर है। इसे काइंडली मुझे सर 0.013625 तो 0.0136 0.3625 3 लिख देते हैं। 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक कर लेते हैं ना। ठीक है सर। तो ये आ जाएगा 0.01363 मोल पर डीएम क्यूब। वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, ये तो अच्छा मोल कॉन्सेंट्रेशन निकालना निकाल। हाँ 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 ठीक है, ये तो आपने मोल निकाल लिए। 0.01363 मोल। सही है। अबे भाई आपको तो ब्यूटेन डाइओइक एसिड के निकालने हैं। ये तो अभी बहुत लंबा है भाई। मोल ऑफ NaOH आ गया ये। थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं तरीकेकार को, ठीक है। पता सर। है ये जो इसमें उन्होंने आएगा नहीं। बी पार्ट में जो उन्होंने बोला हुआ है टाइटर फॉर एक्वस लेयर, और जो वाला जो टाइटर दिया है, ये ना स्टेप 9 के लिए दिया है, स्टेप 8 के लिए दिया है, जिसके अंदर वो दोनों डाल रहे थे। सिर्फ एक मिनट रुक जाओ। पहले मैं तुम्हें ये NaOH की कंसंट्रेशन सही कर दूं, फिर तुमसे डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो स्टेप 1 है, स्टेप 1 मोल ऑफ NaOH। मोल का फॉर्मूला है मोल इज इक्वल टू कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय मोल इज इक्वल टू कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय सर वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000। बात किया हुआ डायरेक्ट मोल से निकालना उसी से क्या 2.81 ग्राम दोबारा से। बोले, दोबारा बोले। ब्यूटेन डायोइक का मास दिया हुआ 2.81 ग्राम, उससे मोल्स निकालने डायरेक्ट। सोडियम हाइड्रोक्साइड का, लेकिन ये तो हमें टाइट्रेशन का कह रहा है। ब्यूटेन ब्यूटेन डायोइक का। अच्छा ब्यूटेन डायोइक का मास दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या आपको इसका वॉल्यूम पता है। सर 27 इस तरह से तो आप निकाल नहीं टाइटर सकते, वॉल्यूम वॉल्यूम है ही नहीं। इसका। नहीं तो भाई इसका मतलब ये हुआ कुछ सोडियम कुछ उसमें गया होगा अपर लेयर में, कुछ लोअर लेयर में गया होगा। नहीं, आप तो टाइट्रेशन से निकालेंगे ना। अगर ऐसे ही निकालना होता वो तो बच्चों वाली बात थी, फिर इतना लंबा करने की जरूरत ही क्या थी। मुनी बात समझ आ रही है। जी सर समझ गया। सर ये मोल मैंने बात ऑफ बताया, NaOH। इन्होंने हाँ इन्होंने जो टाइटर वाली वैल्यूज दी हुई है वॉल्यूम की, वो इन्होंने स्टेप 9 मतलब अलग अलग दी हुई है इन्होंने, स्टेप 8 के लिए या स्टेप 9 के लिए, किसके लिए दी हुई है टाइटर की वैल्यूज। देखें, देखें ये आपसे कह रहा है कि फॉर 2.81 ग्राम ऑफ ब्यूटेन डाइओइक एसिड द टाइटर फॉर द एक्वस लेयर, ठीक है। एक्वस लेयर के लिए इतना है और ऑर्गेनिक लेयर के लिए इतना आया। दो काम किए थे ना आपने, देखें। एक वो आपने तो सही है। एक्वस लेयर के किया था और हम्म। दूसरा आपने इसके लिए किया था। पर इस उसके अंदर तो ऑक्सीजन फिर के। हमने वाटर, फिर उसके अंदर तो हमने वाटर भी तो डाला था ना, 10 सेंटीमीटर क्यूब से तो मेरा स्टेप 9 बेटा, के। हाँ तुम सही कह रहे हो, वो तो वाटर की बात खत्म हो गई ना।
हम ऑर्गेनिक लेयर में तो टाइट्रेट कर ही नहीं सकते थे, हमने पानी में लाके टाइट्रेट किया है। तो असल में जो एक्वस लेयर की टाइट्रेशन है उसका वॉल्यूम ये है, और इथॉक्सी इथेन में जब पानी डाला तो पानी के अंदर आया फिर टाइट्रेट किया, वो वॉल्यूम ये है। तुमको बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? सुभाष तुम्हारी वो आवाज ही सर नहीं आ रही है। सुभाष आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर। अब आ जाओ स्टेप 2। स्टेप 2 में देखो तुम्हें मोल रेशियो लिखना पड़ेगा। इसका मोल रेशियो लोगे, ये लोगे, और इसका मोल रेशियो लोगे NaOH से। क्या है NaOH, इनके दरमियान जो रेशियो है, इन दोनों के दरमियान जो रेशियो है वो है 1:2 का। तो NaOH के मोल आ गए 0.01363। इसके मोल निकालने होंगे, बताएं कितने आ जाएंगे मोल? बोले NaOH के मोल कितने आ जाएंगे? टू ये डिवाइड बाय टू। डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, 0.01363 डिवाइडेड बाय 2। 6.815 into 10 की power -3. 6.813 into 10⁻³ -3 -5 6.185. 6.815 5 जी। ठीक है जी। सर 6 3 सही पॉइंट है, है 3 सही है, सही है 3। 6.813 6.813 6.183 into 10⁻³ -3। -3 मोल। किसके मोल? मोल ऑफ एसिड। अब आ जाओ स्टेप 3। स्टेप 3, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। तो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 1000। बोले कितना है मोल? और 6.813 times 10⁻³ और वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम ये 22 कितना है, 22.25 22.5। 6.813 into 10⁻³ और वॉल्यूम इसका 10 नहीं है? बताएं कितना था यार? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बताइए ना। ब्यूटेन डायोइक एसिड का एक्वस लेयर में कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ब्यूटेन डाई इन एक्वस लेयर। एक्वस लेयर का वॉल्यूम कितना था? उसमें 10 था ना। 10 था ना। 10 मल्टीप्लाई बाय 1000। 10 ही तो लिखा था ऊपर, ये देखो ना यार। एक्वस लेयर का कितना है? सर 10 ही मैं तो है। बताऊं, मैं ना अभी भी उसी कंफ्यूज में हूँ कि जो उन्होंने नीचे लिखा हुआ है ना कि जो टाइटर विद एक्वस लेयर है। अब हाँ हाँ। स्टेप 8 में तो उन्होंने सीधा सीधा एक्वस लेयर ही डाला हुआ है ना, और वो टाइटर कर रहे हैं।
तो इसका तो मेरी मतलब बात उसके अंदर तो सिर्फ प्लीज 27। मेरी बात गौर से सुन लो। देखो ये आपने खाली पानी के अंदर डाला है, ठीक है। उसके बाद आपने इथॉक्सीथेन जो आपकी अपर लेयर है उसके अंदर पानी डाला। क्या ये बेवकूफ है, डाइल्यूशन कर रहे हैं? नहीं, डाइल्यूशन नहीं कर रहे। ये इसके अंदर से इसको निकाल रहे हैं पानी के अंदर से। बात समझ में आ रही है? ऐसे ट्रांसफर हो जाए। मैम मगर सारा तो नहीं निकलेगा ना। जितना भी इथॉक्स निकलेगा, उन्होंने ये थोड़ी कहा सारा निकाल लो। जितना निकलेगा वही टाइट होगा ना। सर आप फिर मेरी बात हम नीचे 10 कैसे लिख सकते हैं? फिर हमें तो नहीं पता कि वो कितना निकल रहा है, उसको क्यों फिर हमें ऊपर ये थोड़ा लिखा हुआ 10? कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये लिखा हुआ ना सर मगर 10। इसके अंदर तो मिक्स कर रहे हैं ना हम पानी, उसमें से निकल जाएगा कुछ। आप स्टेप 8 की बात कर रहे हैं, स्टेप 9 की बात करें? सवाल दोबारा पढ़ें। आपसे तो इसने एक्वस लेयर की बात की है ना। आप मुझे ये बताएं, जब मैं एक्वस लेयर की बात कर रहा हूँ, आप इथॉक्सीथेन की लेयर में क्यों घुस रहे हैं? बात हो रही है ऊपर वाले स्टेप 8 की। स्टेप 8 की बात हो रही है, आप 9 में क्यों घुस रहे हैं? आपको मेरी अरे बात समझ आ सर, रही है? अरे सर यही तो बात है ना, हमें कैसे पता हो जो वो जो क्वेश्चन करवा रहे, जो पार्ट दिया उसने उसने वो स्टेप 8 का करा, क्योंकि उसने इंफॉर्मेशन तो इथॉक्सीथेन की भी तो दी हुई है ना। यार आपको और नीचे सवाल नजर नहीं आ रहे? इतने सारे सवाल। तो वो तो बी पार्ट के लिए इसने बोला है, इसका इतना इतना, इसका इतना है। आप ये पढ़े ना, ये क्या लिखा हुआ है जो आप सॉल्व कर रहे हैं। हम्म, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ब्यूटेन डाइओक्साइड एसिड इन द एक्वस लेयर। इसमें तो वो लोअर लेयर की बात ही नहीं कर रहा। आप लोग लोअर लेयर की बात क्यों कर रहे हैं? मैंने वॉल्यूम भी एक्वस लेयर क्या लिया है। यहां तक आपने यहाँ तो कुछ नहीं बोला कि सर 22.50 ले लें। क्या कर रहे हैं आप लोग? तवज्जो नहीं दे रहे हैं। ये देखें ना, ये 27.25 एक्वस लेयर। मैंने हर चीज एक्वस लेयर के लिए। ये देखें एक्वस लेयर। ये देखें, ये मैंने एक्वस लेयर का वॉल्यूम लिया। मैं तो बात ही कर रहा हूँ स्टेप 8 की। जी जी मैंने कब सर। स्टेप 9 की बात की है? जी ये तो सारी स्टेप 8 की बात हो रही है ना। बोले बात समझ आई या नहीं आई? जी सर समझ में आ गया। समझ गया कि अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे जल्दी से बताओ उसका आंसर क्या आएगा। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6813 मोल पर डीएम क्यूब इसका आंसर आ गया। 6813। चलिए, अब ये कह रहा है इसके सेकंड पार्ट में। अब जरा गौर से देखिएगा। केपीसी निकालने को कह रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूं, आप ये बताइए कि क्या आपको वो कंसंट्रेशन दी हुई है कि अपर लेयर में कितना गया है? क्या चीज सर? क्या आप बता सकते हैं अपर लेयर में कितना गया होगा? ये रही अपर लेयर। ओ सॉरी, हाँ, हाँ अपर लेयर। देखिए इधर देखिए, अब देखिए, अब आ गई ऑर्गेनिक लेयर। आप लोगों की ख्वाहिश पूरी हो गई। ये देखें स्टेप 1। स्टेप 1। कंसंट्रेशन ऑफ एच ओ सी सी एच टू सी एच टू सी डबल ओ एच। ये कंसंट्रेशन लिया आपने। इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है आपने इन इथॉक्सी इथेन लेयर।
बताइए इसका वॉल्यूम कितना है? इथॉक्सी के अंदर टोटल तो 20 था। आप गौर से देखें, इसका वॉल्यूम है 22.50। ये टाइटर वाला वॉल्यूम सही जी 22.5। ठीक है, आप लिखेंगे वॉल्यूम किसका, साफ लिखा हुआ है, देखें साफ लिखा हुआ है, टाइटर for the ethoxy thin layer is 22.50 and the titer for the ethoxy layer is 22.50. 22.50। बताइए इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी? सर किसकी कॉन्सेंट्रेशन? मेरी बात गौर से सुनिएगा, मुझे निकालना है कार्बोक्सिलिक एसिड की कंसंट्रेशन इथॉक्सी इथेन अपर लेयर में। ये अपर लेयर है, ये अपर लेयर है, ठीक है। तो अपर लेयर का वॉल्यूम आ रहा है 22.50। सर तो जितना टाइटर हुआ है तो फिर उसके वो होगा ना उसकी सुन जो तो लो, कॉन्सेंट्रेशन NaOH वाली उससे मोल्स निकालेंगे। हाँ तो NaOH की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.1 दी हुई थी ना तो स्टेप 9 में। तुम निकालोगे मोल ऑफ NaOH। NaOH। सही है, ये देखो बिल्कुल उसी तरह से कर रहे हैं जैसे हमने ये किया है। ये हमने इसको डुप्लीकेट निकाल के ये किया स्टेप 1। अब बताओ वॉल्यूम क्या क्या लिखूं सर 22.5। और कंसंट्रेशन क्या लिखूं? 0.1। 0.1। शाबाश, ये लिखा हुआ देखो, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ 0.1। तो भाई 0.1 वॉल्यूम कितना लिखा? 22.50 था। 22.5। बताओ क्या आंसर आ रहा है? सर आंसर आ रहा है 0.00225। 225। 0.00225 मोल हम्म। ऑफ NaOH, ठीक है। जी सर। चलो अब स्टेप नंबर 2 है वो जो मोल रेशियो ऊपर वो मोल इससे ऑफ देख ले। एसिड, ठीक है। अब स्टेप 2 है, 1:2 का रेशियो है तो उसको डिवाइड करते हैं फिर से 2 से। जी बिल्कुल शाबाश। मोल ऑफ, स्टेप 2 है मोल ऑफ एसिड HOOCH2 CH2 COOH, मोल ऑफ COOCH2 CH2 COOH। अब इसका मोल है, वापस उसी तरह से रेशियो लगाएंगे जैसे ये लगाया था। जी सर 1:2। बिल्कुल ऐसे करके लगा लेंगे यूं। ये आ गई आपके पास रेशो। तो भाई ये रेशो बनती है, कितनी बन रही है? 1:2। 1:2। तो इसके आ गए 0.00225, इसके आ गए x, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बोलो क्या आएगा? 0.001125। शाबाश, 0.001125। 1125। जी सर। मोल। तो अब हम जो वॉल्यूम कंसिडर करेंगे इस वाली के लिए वो हम टोटल हाँ वॉल्यूम हाँ, कंसिडर करेंगे ना उसका 20 करेंगे ना। अभी करते हैं, देखो अभी करते हैं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। ये देखो, अल्लाह पाक ये पूरा मूव कर जाए, नहीं कर रहा। अबे तो हाथ नीचे ले आओ, ये आ गया हाथ। स्टेप 2,
चलिए आप आ जाइए स्टेप 3 पे। मोल आ गए आपके पास। अब कंसंट्रेशन निकलेगी। कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 1000 बाई मोल है 0.001125। वॉल्यूम इसका 10 था आई थिंक। यार 20 नहीं होगा टोटल, क्योंकि है उसके अंदर हमने वाटर भी तो डाला था ना 10 सेंटीमीटर क्यूब। वाटर की कंसंट्रेशन तो नहीं निकाल रहे ना तुम? नहीं ना, बट हम टोटल वॉल्यूम को कंसिडर नहीं करेंगे, हमने वाटर डाल दिया तो फिर तो वॉल्यूम ही टोटल बदल गया। तो फिर तुम अपर लेयर कैसे निकालोगे अगर वाटर? तुम क्या खिचड़ी? भाई ये तो अपर लेयर में निकाल रहे हो ना, फिर इन दोनों को डिवाइड कर दोगे। ये देखो ये लोअर लेयर की आ गई कंसंट्रेशन, ये अपर लेयर की आएगी, दोनों को डिवाइड कर दोगे केपीसी आ जाएगा। वैसे नहीं बोल रहा, जो वॉल्यूम है जैसे जैसे ऊपर वाली लेयर थी उसके अंदर तो हमारे यार पास पता सिर्फ। है मसला, सुभाष मेरी बात सुन, मसला ये है कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हो रहा। मैंने 1000 दफा बताया तुमको, फिर बता रहा हूँ कि भाई ये पानी डाइल्यूशन के लिए नहीं डाला है, ये पानी इसके अंदर से एसिड को निकालने के लिए डाला है। अब तुम इसके पीछे ही पड़ गए। अरे भाई इसकी थोड़ी बात हो रही है, बात तो इसकी हो रही है, इथॉक्सीथेन की। ये पानी डाला था इसको निकालने के लिए, इसमें से एसिड निकाल दिया, बस खत्म, बात हो गई। अब जो कैलकुलेशन हो रही है अपर लेयर में, वो तो वॉल्यूम अपर लेयर का डालेंगे ना। अगर तुम अपर लेयर की कंसंट्रेशन निकाल रहे हो तो वॉल्यूम तो अपर लेयर का डालोगे ना यार। अब ये मोल आ गए हैं उसमें, खुदा का वास्ता है उसको छोड़ दो, पानी को। पानी से निकल गया ना, पानी से निकल के वो ऑर्गेनिक लेयर में आ गया है। तो तुम तो ऑर्गेनिक लेयर में कंसंट्रेशन निकाल रहे हो, तो 10 लिखोगे ना। सुबह जबरदस्ती की बात नहीं है, ठीक है? नहीं समझ में आए नहीं मानना बात। अरे वो बात नहीं, मैं मुझे ना असल में मुझे पहले ये बताएं, जब हम उसका वॉल्यूम मेजर करेंगे, जो वाटर हमने हाँ डाल दी, हाँ। चले हम मानते हैं कि हमने डाइल्यूशन के लिए नहीं डाला है वाटर, जब हम वॉल्यूम मेजर करेंगे तब भी तो 20 ही होगा ना उसके अंदर सॉल्यूशन का यार पूरा तुम तो। मेरी बात समझ ही नहीं पा रहे। हम जो ये निकाल रहे हैं ना कंसंट्रेशन, ये हम इसमें निकाल रहे हैं, इसके अंदर ये जो है ये। तो इसके अंदर तो तुमने यहाँ 10 cm³ निकाला हुआ है ना। तुमने 10 cm³ इसमें लिया था, 10 cm³ इसका लिया था, ये देखो ना तुम्हारे सामने। तो ये 10 cm³, ये रहा 10 cm³। हम्म। अब तुम कहोगे मैं अपर लेयर का वॉल्यूम 20 ले लूं, तो भाई ये तो पानी है यार, ऑर्गेनिक लेयर थोड़ी है। ऑर्गेनिक लेयर का वॉल्यूम लिखोगे ना। तुम्हें याद है केपीसी का फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन ऑफ अपर लेयर डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ लो। कंसंट्रेशन ऑफ लोअर लेयर। तुम ये अपर लेयर की कंसंट्रेशन निकाल रहे हो मेरा बच्चा। तो तुम अपर लेयर का वॉल्यूम लिखोगे ना 10। तुम मिक्सचर क्यों लिख रहे हो? वो तो पानी डाला था उसमें से, उस कार्बोक्सिलिक एसिड को निकालने के लिए। इसमें से पानी डाला था ताकि कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें आ जाए, इससे निकल के इसमें आ जाए सही ताकि सही टाइट्रेट हो जाए। सही सही। तुमने अगर ये 20 लिख दिया तो सब खराब हो जाएगा। अपर लेयर में तो था ही 10, लोअर लेयर एक्वस लेयर था ही 10। बात इसकी कर रहा है केपीसी, इसका यहां से निकालोगे यहां से निकालोगे? वहां से केपीसी तो यहां निकालेंगे, से निकलेगा। यहाँ से निकलेगा। ये पानी सिर्फ इसलिए डाला है ताकि इसके अंदर से एसिड निकल जाए और टाइट्रेट हो जाए, बस। और कोई काम थोड़ी है इसका। चलिए बताइए क्या आंसर आ रहे हैं। 0.1125. 0.1125। तो जीरो नहीं, केपीसी नहीं आया ये, मोल पर डीएम क्यूब। ये आ गई अपर लेयर। अब केपीसी का फॉर्मूला उठाएंगे वहां से, देखें ये ऊपर लिखा था इसमें, ये आया केपीसी का फॉर्मूला।
ये आ गया केपीसी का फॉर्मूला, ये आ गया 0.1125। तो भाई अपर लेयर में गया 0.1125, लोअर लेयर में गया 0.6813, 0.6813। बोले क्या आंसर आएगा? 0.165 0.165। अगर ये आंसर आया है तो बिल्कुल सही आया है। चलिए देखो, थोड़ी थोड़ी रोजाना क्लास ले रहा हूँ, कल भी क्लास लूंगा P5 की। बताइए, एक्सप्लेन व्हाई द स्टूडेंट इज ओनली एबल टू रिपीट द टाइट्रेशन इन स्टेप 8 वंस। बताएं, क्योंकि 10 एक्सप्लेन तो व्हाई द क्योंकि 10 तो उसी में ही जाएगा ना। जो बचा हुआ 10 था वाटर का, वो तो चला गया उसके अंदर, दूसरी बार स्टेप 9 के अंदर। तो जो बचा गया 20 था, जिसमें से पहली बार उसने 10 ले लिया, तो दूसरी बार ही 10 ले पाएगा सिर्फ। फिर तीसरी बार? सर, स्टेप 9 में उसने 10 सेंटीमीटर की वाटर का लिया था ना। तो अब हमारे पास जो था बचा हुआ था वाटर, वो तो 20 था। तो अब उसने स्टेप 8 में भी 10 सेंटीमीटर इस्तेमाल कर लिया, तो बचा हुआ क्या? 10 सेंटीमीटर। अब बिल्कुल। वो फिर वो 10 सेंटीमीटर ही इस्तेमाल कर पाएगा सिर्फ। अच्छा चलो एक बार और देख लेते हैं स्टेप 8 में क्या हुआ था। स्टेप 8 में क्या हुआ था? ट्रांसफर 10 cm क्यूब ऑफ द aqueous layer into a conical flask। 10 सेंटीमीटर टाइट्रेट निकाला था उसने। अब वो कह रहा है भाई आपने 10 क्यों लिया है, टोटल तो 30 था। सही है ना? बताएं। जी 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 सर। सर एक्सेस एक्सेस में नहीं हो जाएगा वरना? नहीं, ये बात नहीं है। अगर आपके पास 10 सेंटीमीटर की पिपेट है, आप मुझे बताएं एक बीकर के अंदर कितना था? 30 cm क्यूब था ना? जी सर। आप बताएं, दुनिया का कोई शख्स है जो पाइप इट आउट कर सके पूरा का पूरा 30 cm क्यूब? बताएं। क्या क्या पिपेट के जरिए पूरा 30 cm क्यूब पिपेट आउट कर सकते हैं? नहीं सर। यानी सिर्फ 2 दफा टाइट्रेशन कर सकता है, तीसरी दफा नहीं कर सकता। सवाल तो पढ़ लो, खुदा का वास्ता है यार। सिर्फ अरे सर, सुभाष आप पढ़ने, मैं तो यही बात सिर्फ बताई आपको। नहीं, आपने सही में बाकियों की बात कर रहा हूँ कि यार या तो कोई बोले, कोई आप ही बोल रहे हैं और दूसरा को लग रहा पढ़ ही नहीं रहा। देखो, बिल्कुल सही किए। रिपीट का मतलब ये कि ये सिर्फ 2 दफा टाइट्रेशन कर सकता है, तीसरी दफा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आपने पहले 10 निकाला, फिर 10 निकाला, फिर आप एग्जैक्टली 10 निकाल ही नहीं सकते। 30 पढ़ा है ना, पहले 10 निकालेंगे, फिर 10 निकालेंगे, फिर पूरा 10 आएगा नहीं, बच ही जाएगा उसके अंदर। 9 निकाल सकते हैं, 9.5 निकाल सकते हैं, एग्जैक्टली 10 तो आ ही नहीं सकता। भाई मेरी बात समझ आ रही है? यार सुभाष तुम ही आ जाओ, ये सारे तो फारिग हैं। सुभाष आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, एक मिनट सर, वो शिफ्ट करने दें बैटरी दो। तुम्हें तुम्हें ये बात समझ आ गई? वो कह रहे हैं 2 दफा टाइट्रेशन होगी, तीसरी दफा नहीं हो सकती है। इट इज डिफिकल्ट टू पाइप इट आउट after removing 20 cm cube, 10 centimeter cube each time. It is difficult to pipe it out after removing 10 cm cube, after removing 20 centimeter cube.
आपको मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है सर। ठीक हो गया, जबरदस्त। एक्वस लेयर की बात हो रही है, एक्वस लेयर की स्टेप 8 में एक्वस लेयर की बात हो रही है, बिल्कुल। ऑफ एक्वस लेयर। चलिए अगला, सजेस्ट हाउ you would modify the procedure to ensure the student can repeat the title। बताए आप क्या करें? अब आपने कह डाइल्यूट दिया। कर दें। नहीं है सर, तो बीकर जो आपने टोटल अमाउंट दिया है वो बढ़ा दें। हाँ हाँ हाँ, इसका मतलब ये हो कि वॉल्यूम बढ़ा दें। जो टोटल बीकर में आपने वॉल्यूम लिया था वाटर का, उसको हाँ बढ़ा दें। हाँ, आपने टोटल वॉल्यूम लिया था 30 सेंटीमीटर क्यूब लिया था, है ना? तो जी सर। increase the volume of distilled water, volume of distilled water from 30 cm cube to 50 cm cube in step सर 1। 50 के अलावा भी कोई और वॉल्यूम इस्तेमाल कर सकते कुछ हैं भी ना? कुछ भी लिख सकते हैं। 40 मैंने इसलिए नहीं लिखा कि क्या पता फिर एक और रीडिंग करनी पड़ जाए, तो मैंने 50 तक लिख दिया। मोर देन 30 भी लिख सकते हैं, मोर देन 30 भी लिख सकते हैं। ठीक है सर। इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर फ्रॉम 30 cm to this time। अबे आर डिफरेंट, यानी मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ मोर देन 30, मोर देन 30 cm क्यूब। अगला, आर डिफरेंट स्टूडेंट forgets to shake the separating funnel in step 5। Describe the effect this would have on calculated KPC value। ओ भाई, शेक करना भूल गया। सर जब वो चेक करना तो बोलेंगे तो बताइए कंप्लीट वैल्यू कम एक आएगी, चेक वैल्यू करना कम पड़ेगा। आएगी। देखें, रुके तो चेक करना पड़ेगा। स्टेप 5 के अंदर ऑर्गेनिक लेयर को शेक किया था या वाटर को शेक किया था स्टेप 5 में? किसको के रिप्रेजेंटेटिव फनल अलाउ द लिक्विड टू सेटल सो दैट टू लेयर। किसको किया था आपने? इथॉक्सी इथेन को किया था, है? जी सर। बताइए किसको शेक किया था? सर आपने दोनों को किया था ना, उसके अंदर आपने सर ऑक्सीजन भी था और वाटर भी था। अच्छा, तो पानी में पहले डिसॉल्व हो चुका था ना? किया था सर। पानी पानी को पानी को आपने पानी डाला था ना, पानी डालने के बाद शेक किया था। को किया था ना। हाँ, इथॉक्सी इथेन जो है उसके बाद शेक नहीं किया ना आपने, सेटल नहीं होने दिया। आपको मेरी यार ये माइक आप म्यूट कर देंगे? चलिए आप बताइए कि a different student forgets to shake the septic funnel step 5। Describe the effect this would have on the calculated KPC value। जब इथॉक्सी बताएं। वाली वैल्यू के अंदर वो डिसॉल्व ही नहीं होगा कंप्लीटली, तो NaOH के मोल्स कम आएंगे, तो NaOH के मोल्स कम आएंगे, देखें, तो उसके मोल्स कम आएंगे। आप सही कह रहे हैं। ये कंसंट्रेशन सॉल्यूट की अपर लेयर में डिवाइड बाय सॉल्यूट की लोअर लेयर में। तो बताएं, सॉल्यूट अपर लेयर में ज्यादा जाएगा कि लोअर लेयर में ज्यादा ज्यादा गया हुआ होगा? लोअर लेयर में ज्यादा जाएगा ना। लोअर लेयर में ज्यादा होगा तो केपीसी की वैल्यू कम हो जाएगी। आपने देखें पहले क्या किया था, देखें पानी डाला था, सेपटिक फनल में डाला था,
डिसॉल्व हो गया है, देखें पूरा डिसॉल्व हो गया है। आप ये देख रहे हैं ब्यूटेन डाइओइक एसिड टू द सेपरेटिंग फनल, आपने सेपरेटिंग फनल एंड शेक इट, पानी में डिसॉल्व हो चुका है, पानी में डिसॉल्व हो चुका है। यानी ये, सुभाष आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। तो ये पानी में डिसॉल्व हो चुका है लोअर लेयर में, लेकिन अब आपने अपर लेयर में शेक ही नहीं किया और प्रॉपर शेक करने के बाद उसको छोड़ ही दिया ऐसे ही। तो बताएं अपर लेयर में ज्यादा जाएगा कि लोअर लेयर में? लोअर लेयर में ज्यादा जाएगा ना। लोअर लेयर में अगर ज्यादा जाएगा तो केपीसी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। वैल्यू ऑफ केपीसी डिक्रीजेस। क्यों? बिकॉज solute remain in lower layer, aqueous layer। तो याद रखने वाली बात है DI वाली, KPC is inversely proportional to lower layer। जितना ज्यादा लोअर लेयर में होगा केपीसी की वैल्यू कम हो जाएगी। आपको मेरी बात समझ आ गई है? बोले आपको मेरी बात समझ आ गई है? जी सर। चलिए अभी यहीं तक रखेंगे, कल फिर क्लास लेंगे P5 की, ठीक है? एक सवाल और करेंगे। सर आपने क्या क्वेश्चन निकाला था केपीसी का? यार ये अच्छा सवाल था ना, क्योंकि थ्योरी में भी पढ़ा हुआ है और 2023 में आया ही है। सही। ठीक है, कल फिर क्लास होगी इसी तरह से 9 और 10 के बीच में इंशाल्लाह। एक क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे। ये जो इलेक्ट्रोकेम था ना, और उसमें ना अभी ये मेरा तो सॉल्यूशन था। हाँ इलेक्ट्रो की भी करा दूंगा मैं। अरे नहीं अभी क्लास में नहीं, अभी आपने ना अभी वही